गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत के संविधान की प्रियम्बल के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रियम्बल को क्यों ऐड किया गया है और क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगेगी। अगर ज़रूर लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो लॉ कर रहे हैं, एलएलबी बीएलएलबी कर रहे हैं, या फिर वो सभी बच्चे जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट है, चाहे वो +2 के बच्चे हों, चाहे वो फिर बीए ग्रेजुएशन या किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों। दैट वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल के साथ शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ हमारी प्रियम्बल में आता है। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रियम्बल होती क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म प्रियम्बल। प्रियम्बल होती क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन स्टैट्यूट इज़ टू बी इनेक्टेड, जब एक स्टैट्यूट इनेक्ट करना हो तो सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बताया जाता है कि ये स्टैट्यूट क्यों इनेक्ट किया जा रहा है, व्हाई दिस स्टैट्यूट इज़ बीइंग इनेक्टेड। कोई भी स्टैट्यूट हो, चाहे आपका कोई भी स्टैट्यूट हो, वो उसकी प्रियम्बल से ही शुरू होता है, वो उसकी प्रियम्बल से ही शुरू होता है। प्रियम्बल बेसिकली हमें ये बताती है कि जो स्टैट्यूट इनेक्ट किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो स्टैट्यूट इनेक्ट क्यों किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट टू बी इनेक्टेड, जो इनेक्ट करना है उस स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है। सेकंड, जो स्टैट्यूट इनेक्ट किया जाना है उस स्टैट्यूट का मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज़ द मेन थीम, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट इन द स्टैट्यूट। दूसरा, मेन पॉइंट क्या है जो स्टैट्यूट में डिस्कस किए जाएंगे। तीसरा, प्रियम्बल हमें बताती है कि जो स्टैट्यूट बनाने वाले लेजिस्लेचर थे, जिन्होंने स्टैट्यूट बनाया, जिन्होंने लॉ बनाया, उनकी इंटेंशन क्या थी इस लॉ को बनाने की। इट प्रोवाइड्स अस बेसिकली अबाउट द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर कि व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग सच स्टैट्यूट। तो व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल इज बेसिकली अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द statute. It is basically introductory part of the statute. ये statute का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। ये हमें बताती है कि स्टैट्यूट जो बनाया जा रहा है उसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, स्टैट्यूट क्यों बनाया जा रहा है, उन स्टैट्यूट के जरिए हम क्या अचीव करेंगे, उस स्टैट्यूट के जरिए हम क्या अचीव करेंगे, उसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं जो हमने अचीव करने हैं। प्रियम्बल हमें बताती है कि जो स्टैट्यूट लॉ मेकर्स अर्थात लेजिस्लेचर ने बनाया उसका इंटेंशन क्या थी, उस स्टैट्यूट को बनाने के पीछे। व्हाट डज इट मीन। इट मीन प्रियम्बल इज बेसिकली अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट एंड देयरफॉर द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble of Indian Constitution provides us idea what the Constitution is to be achieved, what the Constitution wants to be achieved, what was the intention of the legislature, what was the intention of Constituent Assembly behind making the Constitution। अर्थात हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड्स लिखे हैं, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, इसके अलावा
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारे हमारे जो हैं वो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अचीव करना चाहती थी। तो व्हाट इज़ द प्रियम्बल? प्रियम्बल इज बेसिकली अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। इट इज़ बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, केस का नाम था री बेरुबरी यूनियन केस, री बेरुबरी यूनियन केस, 1960 के अराउंड हुआ था केस ये, री बेरुबरी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज बेसिकली अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोला गया था कि जो प्रियम्बल है इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ लेजिस्लेचर। क्या बोला गया था कि जो प्रियम्बल है इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ लेजिस्लेचर, कि जो लोग बनाने वाले थे उनके माइंड में क्या था ये पता करने की चाबी क्या है प्रियम्बल। प्रियम्बल पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि जो लॉ बनाया गया है उसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, लेजिस्लेचर के मन में इंटेंशन में क्या बात थी जो ये लॉ बनाया गया। तो व्हाट द री बेरुबरी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज बेसिकली द की, इट इज़ अ की, चाबी है टू ओपन द माइंड ऑफ लेजिस्लेचर, माइंड ऑफ या इंटेंशन ऑफ या इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उसका ऑब्जेक्ट या पर्पस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आगे लगाने का, सबसे पहले शुरू करने का क्या पर्पस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों प्रियम्बल के साथ शुरू किया जाता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल डाली गई है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रियम्बल है वो इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द मेन कंसेप्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट। जो प्रियम्बल है वो हमें उसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये है कि ये बताना कि जो स्टैट्यूट आप पढ़ने जा रहे हो उसका मेन आइडिया क्या है, मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन कंसेप्ट्स क्या हैं जो आप उस स्टैट्यूट में पढ़ोगे। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल का मेन उद्देश्य क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेन कंसेप्ट है ये बताना। दूसरा मेरे दोस्तों इसका मेन पर्पस है प्रियम्बल का ऐड करने का कि इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स दैट द लेजिस्लेचर वांट्स टू अचीव, कि हमें प्रियम्बल में पढ़कर ये पता चलता है कि जो लेजिस्लेचर था वो क्या अचीव करना चाहते हैं। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में क्या वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सोवर्निटी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इसके अलावा रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, फ्रैटर्निटी, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो प्रियम्बल को पढ़कर ये पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अचीव करना चाहते हैं। तो प्रियम्बल का उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य प्रियम्बल का ये है कि हमें नॉलेज देना कि जो स्टैट्यूट आप पढ़ने लगे हो उसमें मेन पॉइंट्स क्या होंगे, मेन कंसेप्ट क्या होंगे। दूसरा कि जो लेजिस्लेचर है उसकी क्या इंटेंशन है, इस लॉ को बनाने के बाद अचीव करने की क्या इंटेंशन है, जो मेन पॉइंट्स है जो अचीव करने हैं वो क्या क्या है, वो प्रियम्बल से पता कर चलते हैं हमें। तीसरा मेरे दोस्तों एक लैंडमार्क केस हुआ था, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, एंड दिस केस इज नोन एज द फंडामेंटल राइट केस, अ वेरी लैंडमार्क केस इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। एंड इन दिस लैंडमार्क केस what the Supreme Court held regarding the preamble, Supreme Court held that preamble contains the basic structure of the constitution। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि इस केस में, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो थी वो प्रोफाउंड हुई थी, वो सबसे पहले उत्पादित हुई थी। और इस डॉक्ट्रिन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो केशवानंद भारती केस में बताया गया था कि जो भी प्रियम्बल में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी,
सोशलिस्ट, सोवरन, सेकुलरिज्म, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये सारे बेसिक फीचर में आएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे। तो क्या मतलब हुआ, केशव भारती केस में ये बोला गया कि प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ये बताना कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, और साथ में प्रियम्बल का उद्देश्य है ये बताना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, दैट इज हु मेड आर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से सोर्स आया है। केशव भारती केस में बोला गया था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये बताता है कि हम भारत के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं। तो अब अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको, तो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल का उद्देश्य है ये बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेन कंसेप्ट क्या है जो हम पढ़ेंगे, ये बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का क्या उद्देश्य था, क्या अचीव करना इस लॉ को बनाकर। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से है, प्रियम्बल बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से है। और फोर्थ, प्रियम्बल हमें ये बताती है कि हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स क्या माने जाएंगे। दोस्तों, अब क्वेश्चन यह अराइज होता है कि क्या जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया हुआ है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में इकट्ठा पढ़ते हैं, तो प्रियम्बल क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसी के साथ पार्ट इसका माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसको अलग माना जाएगा, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को अलग माना जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, कि लैंडमार्क केस में, केस का नाम था री बेरुवारी यूनियन केस, री बेरुवारी यूनियन केस 1916। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि ये केस क्या है, मुझे कमेंट जरूर करें, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही लैंडमार्क केस है, प्रियम्बल को लेके, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा इस केस के फैक्ट्स क्या थे, क्या हेल्ड हुआ था, और सब कुछ हम डीपली डिस्कस करेंगे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। अगर आपको इसके बारे में जानना है, प्लीज़ कमेंट मी इन द बॉक्स। अभी मैं आपको इतना बताऊंगा कि इस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में साफ साफ बोल दिया था, क्लियर शब्दों में बोल दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बोला गया कि प्रियम्बल हम मानते हैं, प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ लेजिस्लेचर, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपने डिसीजन को रिपीट किया, दोबारा इस डिसीजन को ओवररूल करके नया डिसीजन दिया एक नए केस में। केस का नाम था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस, भारती केस 1973। अब फंडामेंटल राइट केस बोलते हैं इसको, बहुत ही लैंडमार्क केस था। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है कि ये क्या केस था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि भाई री बेरुबरी यूनियन में जो डिसीजन दिया गया था वो गलत था, वो डिसीजन सही नहीं था। जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। क्या रीजनिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल को ऐड करते वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन में लगाते वक्त इसको उतनी ही डिबेट हुई थी, उतनी ही डिस्कशन हुई थी, उतना ही टाइम लगा था जितना कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते वक्त लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल को ऐसे ही ऐड नहीं कर दिया है, इसको ऐड करने से पहले प्रॉपर डिबेट्स हुई हैं, डिस्कशन हुई हैं, और इन डिस्कशन डिबेट्स के बाद इसको ऐड किया गया, जैसे कि बाकी प्रोविजंस के लिए डिबेट्स हुई थी। अर्थात जैसे बाकी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल इज आल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के बाद ये सेटल डाउन हो गया कि नाउ प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन लैंडमार्क केस केशवानंद भारती केस 1973। अब दोस्तों, क्वेश्चन यह अराइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है,
क्या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है इसको अमेंड कर कर, संशोधन कर कर, क्या इसमें चेंज लाया जा सकता है, अल्ट्रेशन लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क केस हुआ था, पहले भी बताया मैंने आपको, री बेरूबरी यूनियन केस। री बेरूबरी यूनियन केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो आप इसको अमेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 368 में बस वही चीज़ें अमेंड हो सकती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं। पर इस केस में, री बेरूबरी यूनियन केस में साफ साफ बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यह अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। बेशक ये लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या रही है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त वो हमें बताता है, पर इसका पार्ट नहीं है। अगर पार्ट नहीं है तो हाउ इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये बोला गया था री बेरूबरी यूनियन केस में। लेकिन मेरे दोस्तों बाद में एक और केस आया और केस का नाम था गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिसीजन को रीआइटर्ड किया, दोबारा से रिपीट किया, इसी डिसीजन को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस बिल्कुल सही बात है, प्रियम्बल को हम अमेंड नहीं कर सकते, वी कांट अमेंड द प्रियम्बल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस केस में कि प्रियम्बल इज अ नटशेल and it provides the idea of basic concept of the constitution but it cannot be amended, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इन दोनों केसेस को ओवर रूल कर दिया गया एक लैंडमार्क केस में, और केस का नाम था केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस 1973 में जिसे फंडामेंटल राइट केस भी बोला जाता है, इस केस में इन दोनों केसेस के डिसीजन को ख़त्म कर कर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अगर पार्ट है तो अमेंड भी किया जा सकता है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन can be amended, legislature parliament can amend the preamble as well along with the other parts of the constitution, as preamble is the part of constitution therefore it can be amended। और मेरे दोस्तों 1973 में हमारा ये डिसीजन आया था, इसके 3 साल बाद 1976 में, इसके 3 साल के बाद 1976 में आपको बताना चाहूँगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1976 में। और इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट के जरिए, 42nd अमेंडमेंट के जरिए, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसके जरिए क्या किया गया, हमारी प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए। बताना चाहूँगा क्या वर्ड्स थे। सबसे पहला वर्ड जो ऐड किया गया वो ऐड किया गया सोशलिस्ट। क्या वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट। हमारी प्रियम्बल में 1976 में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। दूसरा वर्ड ऐड किया गया सेकुलर, दूसरा वर्ड ऐड किया गया सेकुलर, दूसरा वर्ड ऐड किया गया सेकुलर। और तीसरा वर्ड मेरे दोस्तों जो ऐड किया गया था वो था इंटीग्रिटी, वो था इंटीग्रिटी। तो मेरे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है ये अमेंड हो सकती है, 1973 में केशवानंद भारती केस में बोला गया, और 3 साल के बाद ये तीनों वर्ड्स ऐड कर दिए गए हमारी प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर कर। मेरे दोस्तों इसी के साथ मेरी प्रियम्बल का जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाता है। हमने प्रियम्बल का बेसिक सब कुछ समझ लिया। अब हम प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ेंगे। जो प्रियम्बल में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सोशलिस्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म, उसके अलावा इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है प्रियम्बल में, उनका मतलब क्या है, रेलिवेंसी क्या है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।